यह कहानी एक किसान और उसकी छोटी बेटी की है, जो आस्था, आशा और चमत्कार की शक्ति को दर्शाती है। इसे हिंदी में लिखा गया है। किसान और उसकी बेटी, आस्था और चमत्कार की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, थॉमस नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम लिली था। लिली 7 साल की थी और उसकी आंखों में दुनिया को देखने का एक निर्मल और उत्साही नजरिया था। थॉमस एक मेहनती किसान था, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम ने उसका साथ नहीं दिया था। सूखे और तूफानों ने उसकी फसलों को बर्बाद कर दिया था और गांव के लोगों के लिए जीवन मुश्किल हो गया था। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, थॉमस अपने घर के बरामदे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूखी और बंजर जमीन पर टिकी हुई थी। उसके मन में चिंता थी कि इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी। तभी लिली उसके पास आई और उसकी गोद में बैठ गई। पापा, उसने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? थॉमस ने एक गहरी सांस ली और बोला, लिली, मैं चिंतित हूँ। बारिश नहीं हो रही है और फसलें ठीक से नहीं उग रही हैं। मुझे डर है कि इस साल भी हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा। लिली ने अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन पापा, तुम हमेशा कहते हो कि अगर हम विश्वास करें तो कुछ भी संभव है ना? थॉमस मुस्कुराया। हाँ लिली, मैं ऐसा कहता हूँ। तो चलो, हम साथ में विश्वास करते हैं, लिली ने दृढ़ता से कहा। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो और हम यह मानते हैं कि फसलें बड़ी और मजबूत होंगी। थॉमस को अपनी बेटी की आस्था से प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि शायद उसे भी उसकी तरह विश्वास करना चाहिए। उस रात लिली ने खिड़की के पास घुटने टेककर प्रार्थना की। प्रिय भगवान, उसने कहा, कृपया हमारे खेतों में बारिश भेजो और कृपया फसलों को इतना अच्छा उगाओ कि गांव के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन हो। धन्यवाद। आमीन। थॉमस ने उसे प्रार्थना करते देखा और उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। अगले दिन सुबह जब वह खेत में गया तो उसने देखा कि आसमान में बादल छा गए हैं। कुछ ही देर में बारिश की बूंदें गिरने लगी। लिली खुशी से बाहर दौड़ी और बारिश में नाचने लगी। पापा, यह एक चमत्कार है, वह चिल्लाई। थॉमस बारिश में खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिर रही थी। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। कुछ हफ्तों तक बारिश होती रही और फसलें पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और मजबूत हो गईं। गांव के लोग हैरान थे और थॉमस जानता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह आस्था और विश्वास का परिणाम था। एक दिन थॉमस और लिली खेत में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक सूरजमुखी के फूल पर पड़ी। वह फूल बाकी सभी फसलों से ऊंचा था और उसके सुनहरे पंखुड़ियों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। लिली ने फूल को छुआ और कहा, पापा, यह हमारा चमत्कारी फूल है। यह साबित करता है कि अगर हम विश्वास करें तो कुछ भी संभव है। थॉमस ने उसके बगल में घुटने टेके और मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो, लिली। यह फूल हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण होती है और कभी-कभी सिर्फ एक छोटा सा विश्वास चमत्कार ला सकता है। उस साल की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया और थॉमस और लिली साथ साथ खड़े थे। उनके दिल आभार से भरे हुए थे। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, थॉमस ने लिली की तरफ देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद। उस साल की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया
और थॉमस और लिली साथ साथ खड़े थे। उनके दिल आभार से भरे हुए थे। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, थॉमस ने लिली की तरफ देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद लिली, उसने कहा, तुमने मुझे विश्वास करना सिखाया। लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो, पापा। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करती थी। और इस तरह एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी बेटी ने आस्था और विश्वास की अद्भुत शक्ति को खोजा। उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती थी कि आशा, विश्वास और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना सच हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने दिल में आस्था और विश्वास रखें, तो चमत्कार संभव है।